So we take stock one through records, that is one is through recording entries and other one is एक स्टॉक होता है जो एंट्रीज के थ्रू होता है या बुक्स के थ्रू होता है, दैट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन बुक्स. मतलब वी टेक स्टॉक, we come to know what is our closing stock with the help of books, that is stock ledger account जो अभी तक आप बना रहे थे. ठीक है. और एक हम लोग स्टॉक लेते हैं फिजिकल काउंटिंग से. सेकेंड वे दैट वी रिकॉर्ड stock is recorded through physical counting. Stock is calculated through physical counting. Now what does this means? स्टॉक रिकॉर्ड किया हमने बुक्स में, कितना आया कितना गया उसके हिसाब से हमको एक क्लोजिंग स्टॉक मिलते हैं. वी गेट वन क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है. सेकेंड है कि हम लोग फिजिकल काउंट करते हैं और कैलकुलेट करते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक कितना होना चाहिए. व्हाट शुड बी आवर क्लोजिंग स्टॉक, मतलब कैलकुलेट होता है कौन सा स्टॉक ज्यादा एक्यूरेट होएगा, जो स्टॉक लेजर से मिलता है या जो फिजिकल काउंटिंग से मिलता है. यू कैन पुट योर आंसर ऑन द चैट बॉक्स. Attendance is going low. Don't tell me when I don't allow you for the examination. 75% attendance is compulsory. If you are not attending, you will not be allowed for the lecture. And this all attendance gets recorded. Yes. Now, recording entries in books will give you more accurate stock, or physical counting will give you more accurate stock. आपको ज़्यादा accurate stock कहाँ से मिलेगा? From where you will be getting more accurate stock? Yes, Rahul says physical counting. राहुल बोलता है फिजिकल काउंटिंग से. व्हाट अबाउट अदर्स? व्हाट अबाउट अदर्स? आपका ज्यादा एक्यूरेट स्टॉक कौन सा होगा, जो आपने फिजिकल काउंट किया या जो आपको बुक्स में से मिला? फिजिकल जो काउंट किया है. फिजिकल जो काउंट किया है वो. कैन यू ऑल सेंड मी अ व्हाट्सएप लिंक ऑफ टुडेज लेक्चर? आई वांट टू फॉरवर्ड इट टू वन ऑफ द स्टूडेंट. आप लोगों के पास है क्या? यस मैम. कैन यू सेंड इट ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप? यस मैम. So which one do you think is more accurate? It is always through physical counting, because वो actually हमको समझ में आता है कि that is more correct stock. Correct? वो हमको ज़्यादा समझ में आता है कि this stock is more correct, बिकॉज वो आपने फिजिकली चेक किया और एक्चुअली आपके पास वो स्टॉक है. आपने सोचा था, आपके बुक से आपको पता चला आपके घर में 10 किलो चावल होने चाहिए, लेकिन जब फिजिकली काउंट किया तो आपको पता चला कि चावल सिर्फ 8 किलो है. तो विच इज मोर एक्यूरेट? आपने आपके बुक्स के हिसाब से यू हैव राइस 10 kg. ओके. एंड जब आपने फिजिकली काउंट किया तो यू गॉट राइस इज ओनली 8 kgs. अभी बाकी बचा हुआ 2 kg जो नहीं मिल रहा है फिजिकल काउंटिंग में, दैट कुड बी लॉस बाय थेफ्ट या वॉट एवर रीजन इट कुड बी.
घर में बाई आती है, बाई ने चोरी कर लिया, ऐसा कुछ भी हो सकता है। सो ये जो आपका एक्चुअल स्टॉक जो कम है उसको बोलते हैं शॉर्टेज। उसको क्या बोलते हैं? शॉर्टेज। 2 kg जो स्टॉक कम आ रहा है दैट इज नथिंग बट शॉर्टेज। एंड सपोज आपने सोचा था 10 किलो चावल होने चाहिए बट 12 किलो बचे हैं, कभी कम बनाए होंगे या पहले का कुछ स्टॉक बचा होगा जो आपने काउंट नहीं किया होगा, तो ऐसे 12 किलो है। तो 10 किलो आपके रिकॉर्ड्स में बता रहा है, फिजिकल बता रहा है 12 किलो स्टॉक बचा है राइस का। तो यहाँ पे 2 kg, 12 नहीं, मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज करती हूँ, 11 किलो। अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको कि 10 kg स्टॉक होना चाहिए था एक्चुअल में, और लेकिन फिजिकली काउंट करने पे पता चला 11 kg है। तो 1 kg हमारे पास सरप्लस आया। क्या आया? सरप्लस स्टॉक ऑफ 1 kg। ये क्लियर है सरप्लस और शॉर्टेज क्या होता है? शॉर्टेज मीन्स आपके फिजिकल काउंटिंग में स्टॉक कम आ रहा है, और सरप्लस मीन्स आपके फिजिकल काउंटिंग में स्टॉक ज्यादा आ रहा है देन योर बुक रिकॉर्ड्स। राइट डाउन shortage of stock means, write down, shortage of stock means I've started recording. Shortage of stock means physical stock, physical stock is less than records. Physical stock is less than records. Surplus stock means physical stock is more than stock in books. Then stock in books. Treatment, treatment. If there is shortage of stock, अगर स्टॉक कम है आपका तो आपको इशू दिखाना है। क्या दिखाना है? इशू। अगर स्टॉक कम है देन विल शो इशू। इफ स्टॉक इज लेस देन विल बी शोइंग इट एज इशू। शॉर्टेज दिख रहा है मतलब आपका स्टॉक फिजिकली 10 kg है और एक्चुअल में 8 kg है, तो आपको एक्चुअल के साथ मैच करना पड़ेगा। तो 10 में से 2 माइनस करोगे तो 8 होगा, 10 माइनस 2 करूंगी तो 8 होगा, और 10 - 2 करना है मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? इश्यू करना पड़ेगा। इफ देर इज सरप्लस और एक्सेस स्टॉक, it will be shown as receipt.
उसको क्या करके दिखाएंगे, रिसिप्ट करके दिखाएंगे, विल बी शोइंग इट एज रिसिप्ट। तो क्लियर है यहाँ तक? कैन वी स्टार्ट विद द प्रॉब्लम? क्लियर है? शॉर्टेज अगर है स्टॉक का, मतलब हमको स्टॉक कम करना है, स्टॉक कम करना है मतलब हमको क्या दिखाना पड़ेगा, इशू। सरप्लस या एक्सेस स्टॉक है मतलब मेरा फिजिकल स्टॉक ज्यादा है, अगर फिजिकल स्टॉक ज्यादा है तो हम रिसिप्ट दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, रिसिप्ट। इज इट क्लियर? क्लियर है? कैन वी मूव अहेड? yes or no on the chat box is okay for me? yes। चलो एक प्रॉब्लम देखेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी। Let us see one problem. याद है फीफो फीफो एंड वेटेड एवरेज मेथड? याद है कि भूल गए? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अरुण जी बटन ऑन करो ना, बटन चार्जिंग का। थैंक यू। चलो लेट अस डू दिस प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 9, इसमें सरप्लस और शॉर्टेज नहीं है, बट लेट अस स्टार्ट विद दिस प्रॉब्लम। ओके, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय the fortnight at April 2014. Stock on 1st April 2014 of material X 100 units at rupees 5 per unit. This is एक मटेरियल है जिसका ओपनिंग स्टॉक है 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 5। 5th अप्रैल, 8th अप्रैल और 12th अप्रैल को परचेज दिया है, और 6th अप्रैल, 10th अप्रैल और 14th अप्रैल को इश्यू दिया है। तो ये परचेज और सेल्स को हम लोग विल अरेंज इट इन द डेट, अरेंज इट ऑन द डेट वाइज। अगर डेट वाइज अरेंज करेंगे तो आवर फर्स्ट ट्रांजैक्शन वुड बी, फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा होगा, किसी के बैकग्राउंड में बहुत आवाज है, प्लीज रिड्यूस, स्टॉप इट। 5th अप्रैल को फर्स्ट ट्रांजैक्शन होगा, 6th अप्रैल को सेकेंड होगा, 8th अप्रैल को थर्ड ट्रांजैक्शन होगा, विल अरेंज इट एट डेट वाइज। 10th अप्रैल को फोर्थ होगा, 12th अप्रैल को फिफ्थ होगा एंड 14th अप्रैल को सिक्स्थ होगा। अभी आपको करना क्या है, यू हैव टू डू, यस विशाल, एनी डाउट? What you have to do is you have to arrange this transaction date wise and you have to do FIFO method. हम दोनों करेंगे, FIFO and weighted average. So we are starting with FIFO and weighted average both. चलो prepare your stores ledger account. Prepare your stores ledger account. We are going to do both FIFO and weighted average both.
Can we start? Are you all ready with your problem? So we'll be starting with 1st April 2014 opening stock is 100 units at the rate of 5. चलो कौन बता रहा है 1st April 2014 1st April का ट्रांजैक्शन है, कौन बताएगा? ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक हम कहाँ लिखते हैं? विच कॉलम? बैलेंस बैलेंस कॉलम में लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक इज 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹5. 100 at the rate of 5, that is 500. ठीक है, ये हो गया फर्स्ट का. 5th April को there is purchase of 300 units at the rate of 6. परचेज कहाँ लिखेंगे? विच कॉलम? प्लीज पुट इट ऑन द चैट बॉक्स. रिसिप्ट कॉलम में लिखना है तो खाली आर ही लिखो, आर ही लिखो. एक्चुअली बहुत सारे जन साथ में बोलते हैं ना, तो रिसिप्ट कॉलम में विल राइट डाउन 300 units at the rate of 6, that is 1800. Now who will tell me the closing balance? कौन मुझे क्लोजिंग बैलेंस बताएगा? व्हाट इज माय क्लोजिंग बैलेंस? ओपनिंग स्टॉक था 100 यूनिट्स और आपने रिपर्चेज किया है 300 यूनिट्स, रिसीव हुआ है और 300 यूनिट. तो व्हाट इज माय क्लोजिंग स्टॉक? What is my closing stock? No one will unmute yourself, huh? Yes, what is the closing stock? पहले 100 था, अभी 300 और परचेज किया है, तो टोटल मेरा स्टॉक कितना हुआ? लॉट फीफो मेथड है तो हमको लॉट वाइज दिखाना है. चलो बोलो, पहले क्या आएगा फिर क्या आएगा? मैम फर्स्ट लॉट में आएगा 105 100 at the rate of 500. Yes. सेकंड लॉट में आएगा 300 into 6 and 180 1008. अभी आप अपने आप को म्यूट कर लो. नैन्सी अभी आप इसके बाद नहीं बोलोगे, ओके? पहला 100 यूनिट्स का स्टॉक लिखा जो पहले परचेज किया था. दिस 100 यूनिट्स एज इट इज मैंने यहाँ लिखा, और ये 300 का जो सेकेंड लॉट परचेज किया था वो 300 यहाँ पे लिखा है. पहला लॉट 100 वाला, ये वाला, वो उसको इधर कैरी किया, और ये 300 सेकेंड लॉट परचेज किया, उसको सेकेंड लॉट करके दिखाया. अब आगे देखो क्या दिया है. 6th अप्रैल को 250 यूनिट्स इशू करने हैं. 6th अप्रैल को 250 यूनिट्स इशू करने, कौन बताएगा? ऑन द चैट बॉक्स. 6th April 2014 को आई हैव टू इशू 250 यूनिट्स. हाउ डू आई इशू 250 यूनिट्स? मेरा पहला लॉट 100 का है, सेकेंड लॉट 300 का है, तो कैसे इशू करूं? एनीवन? नहीं नैन्सी, नहीं नैन्सी, आपने दे दिया, आपका टर्न हो गया. मैम बोलो बच्चा. वो फर्स्ट 100 ऑफ क्वांटिटी का 100 ऑफ रेट का 5 और इसका 500 अमाउंट का, और फिर नीचे 150. वेरी गुड. एंड 115 and 6 that is 18,000. 900. 150 19. हाँ यस यस मैम. 2 अभी बचा क्या वो भी बता दो. 1 अभी ये इसका करने के बाद इधर मैम तो कंफ्यूजिंग है. क्यों कंफ्यूजिंग है? देखो 100 में से 100 गया, 0 हो गया. 100 में से 0. 100 हाँ गया, 0 हो गया. ठीक है. 300 में से 150 गया, कितना बचा? 300 नहीं, 150 गया तो 150 बचेगा ना. 300 हाँ मैम. हाँ minus 150 जाएगा तो 150 at the rate of 6 and amount 6 and 900. yes, समझा? 99. Yes ma'am. Okay, चलो next. Again there is a receipt.
8th April 500 units at the rate of 7. 8th April 500 units at the rate of 7, that is 3500. Chalo, now what is my balance stock? Yes, Rohit. रोहित बोलो, क्या हो गया, डर क्यों गए? डरने जैसा तो कुछ है ही नहीं. रोहित राम, ट्राई, आई हेल्प यू. मोसेस कुसुम चौधरी ने लिखा है. सॉरी मैम. क्यों सॉरी? डोंट से सॉरी, अनम्यूट योरसेल्फ एंड गिव द आंसर. कोई बात नहीं ना, आंसर तो दे सकते हो ना, गलती से हो गया ठीक है. अभी 500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 7 परचेज किया था, 3500 हो गया. अभी बचा कितना? व्हाट इज माय क्लोजिंग स्टॉक? नाव्या, आप बोलो. चलो नाव्या से. हाँ, मोसेस इज मैम, हाँ बोलो. 150 हाँ फिर से बैलेंस केस पे पहला आएगा. हाँ 150 पहले आएगा, करेक्ट. 150 एट द रेट ऑफ 6, दैट इज 900. 900. फिर हम्म रिसिप्ट पे जो 500 है वो नीचे नीचे आएगा. 500 एट द रेट ऑफ 7, दैट इज 3500. बहुत सिंपल है. पहले वाला स्टॉक कैरी किया, 150 वाला जो बचा था उसको पहले लिखा, और ये 500 एट द रेट ऑफ 7 सेकेंड कॉलम में लिखा, एंड अमाउंट इज 3500. नेक्स्ट. अभी 4th इशू, 400 यूनिट्स इशू करना है. 10th अप्रैल को 400 यूनिट्स इशू करना है. 10th April 2014 we have to issue 400 units. 400 यूनिट्स इशू करना है. कैसे करेंगे? यस एनीवन? नहीं मोसेस हो गया, अभी आप नहीं बोल सकते. अभी लेट मी सी समवन एल्स. नहीं रोशनी, आपका भी हो गया. Yes, anyone? No one? Surprising for me. मैम हाँ सानिका बोलो. 150 into 6 900 first floor. 150 into 6 900, correct. And 250 at the rate of 7. सेकेंड लॉट में से 250. सेकेंड लॉट में से सेकेंड लॉट में से हमने 250 लिया. सेकेंड लॉट का रेट है 7. 250 इंटू 7 अमाउंट आता है 1750. करेक्ट. नाउ व्हाट इज बैलेंस? 0. पहला स्टॉक तो 0 हो गया. First floor. 0 0 0 Yes. यस. एंड नेक्स्ट 500 में से 250 गया तो कितना बचता है? 250 at the rate of 7, that is 1750. 250 at the rate of 7, 1750. Yes. Is it correct? Next. Yes. Next. Chalo, next who is telling? 12th April 600 units purchase किया at the rate of 8. 12th April कौन बता रहा है? 12th April 600 units at the rate of 8. Yes, राहुल बोल रहे हो? राहुल कुमार महातो. Rahul, your voice is not audible. Na? Yes, Navya, you can. मैम देखिए, रिसिप्ट में 600 इंटू 8 इक्वल्स टू 4800. और फिर बैलेंस में हमारा पहला वाला जो अलॉट था 250 इंटू 7 इक्वल्स टू 1750.
और फिर आएगा 600 into 8 equals to 4800. करेक्ट, वेरी करेक्ट, राइट है। नेक्स्ट, आफ्टर 12th April, 14th April 2014 इशू करना है। कितना इशू करना है? 500 यूनिट्स। वी हैव टू इशू 500 यूनिट्स। कैसे इशू करेंगे? एनीवन? यस, कोई बता रहा है? 500 यूनिट्स इशू करना है। मेरे पास बैलेंस 250 और 600 है। 250 एंड 600। पहले 250 जाएगा। यस राहुल, 250 at the rate of 7, that is 1750, करेक्ट। और कितना चाहिए? फर्स्ट 250 मैंने इशू किया और 350 चाहिए। और 350 चाहिए। क्यों? 600 थोड़ी है, 250 चाहिए। 500 है ना शायद। 500 है तो 500 में से 250 फर्स्ट लॉट में से गया, फिर कितना तो जाएगा? 250 हाँ, 250 फिर से 250। At the rate of 8, so 250 into 8 is how much? 250 into 8 is how much? Good morning. 2000 That is 2000. Now what is balance? मैंने ना गलत कॉलम में लिखा है, I'll just change it. Yes, now what is balance? What is balance? अभी 350 250 में से 250 into क्या? 8. ये 0 बचा, Yes ma'am. और ये अभी 600 में से 250 गया तो कितना बचता है? 350 350. at the rate of 8, that is 2800. correct. 2008. Ma'am, 2800. Yes. So this is my finally my closing stock. ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक है जो आएगा। अभी कितने लोग ऐसे हैं जिनको आ गया ये समझ में? फीफो वेटेड एवरेज का बेसिक सम्स आ गए हैं? एनीवन हु डजंट नो? यस, चलो वेटेड एवरेज इज होमवर्क कर लेते हैं हम लोग, ट्राई करते हैं, बिकॉज माय पेड वर्जन इज ओवर नाउ, तो इसके लिए हम लोग ट्राई करते हैं वेटेड एवरेज फटाफट कंप्लीट करने का। विल ट्राई एंड फिनिश इट ऑफ, ओके? अगर रह गया तो यू कैन डू इट ऑन योर ओन। So ये दिस इज, स्टार्ट करें वेटेड एवरेज मेथड। Yes, can we start? 1st April 2014, 1st April 2014, क्या हो रहा है? फर्स्ट अप्रैल 2014, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक लास्ट कॉलम में आता है। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 100 units at the rate of 5. Yes, Rahul, very good. आपने already किया है तो 100 units at the rate of 5, that is 500. Okay. Next.
लेट अस सी नेक्स्ट क्या है. April 5, which is 5th April receipt. फिफ्थ अप्रैल 2014 रिसिप्ट. कितना रिसिप्ट है? 300 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 6. 300. एट द रेट ऑफ 6 1800. चलो बताओ व्हाट इज बैलेंस. अभी हम लोग प्लस मैम करेंगे. बैलेंस में आएगा 500. 500 क्यों आएगा? 100 पहले था, 300 परचेज किया तो टोटल 400 होता है हाँ, ना. 400. Yes, 4 ma'am, 400. 400 500 प्लस 1800 इज 2300. अभी रेट निकालो. 2300 डिवाइड बाय 400. रेट आएगा 2300 डिवाइड बाय 400. रेट कितना आता है वो बताओ. 5.75. 5.75 इज द रेट. करेक्ट है? सबको आ रहा है? Yes, नेक्स्ट. yes, ma'am. अब क्या करना है हमको? इश्यू करना है 250 यूनिट्स 6 अप्रैल को. 6 अप्रैल को हमको 6 अप्रैल 2014 इशू करना है 300 यूनिट्स. सॉरी 250 यूनिट्स. 250 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 5.75. कितना होता है देखो. 250 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 5.75. 250 एट द रेट ऑफ 5.75. 1437.5 आ रहा है. Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो उसको 8 ले सकते हो. 1437 1438. now what is closing? 400 में से 250 गया तो 150 बचता है. 2300 में से माइनस 1438 that is 862. calculate the rate. calculate the rate. 862 divided by 150. 862 divided by 150. It comes to 5.75. 747 आ रहा है तो हम उसको 5.75 ही लेंगे. 5.75. Next, after 6th April, on 8th April there is receipt. 8th April को receive किया है 500 units at the rate of 7. 8th April 500 units at the rate of 7, that is 3500. Yes, what is total number of units now? Shh. Yes, Sapna, mute yourself. 650. Yes. 150 plus 500 is 650. परचेज किया तो यूनिट्स प्लस करेंगे, अमाउंट प्लस करेंगे. 862 प्लस 3500 that is 4362. what is the rate? 4362 divided by 650. मैम 6.71 आ रहा है. 1 आ रहा है. करेक्ट. तो 7 लेंगे हम लोग. 6.71 लेंगे. ठीक है. करेक्ट. नेक्स्ट. 10th अप्रैल 400 यूनिट्स इशू हुआ है. 10th अप्रैल 400 यूनिट्स इशू हुआ है. इशू के कॉलम में दिखाएंगे 400 एट द रेट ऑफ 6.71. करो मल्टीप्लाई. कितना होता है?
400 into 6.71, that is 2684. Now what is balance? 250 units, 4362 minus 2684, that comes to 1678. So rate कितना आता है देखो, 1678 divided by 250. So 1678 divided by 250, that comes to again 6.71. 6.71 इशू के बाद रेट सेम आना चाहिए. नेक्स्ट, आफ्टर 10th April, 12th April, there is issue of receipt of 600 units at the rate of 8, that is 4800. Now what is